नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम हाउस में आज फिर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। आज भी विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा होनी है। विधायकों और मंत्रियों से सीएम शिवराज की चर्चा होगी। जिलों की स्थिति को लेकर सीएम रिपोर्ट लेंगे। विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाना है। तो आप ये देखिए कि पिछले 2 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री विधायकों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और आज एक बार फिर से बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है। विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे और विधायकों और मंत्रियों से सीएम शिवराज चर्चा करने के दौरान जिलों की स्थिति की यथावत रिपोर्ट लेंगे। विकास यात्रा की तैयारी को लेकर भी मंथन किया जाना है। तो जिलों में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, क्या परेशानियां हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं वो सही तरीके से पहुंच रही हैं कि नहीं, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, विकास के अधूरे जो कार्य पड़े उनको कब तक पूरा किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि गरीबों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो उन तक सुचारू रूप से पहुंच पा रही हैं कि नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार विधायकों और मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आज ये दूसरा दिन होगा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विधायक और मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा करने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से कल भी दिन भर जो है वो बैठकों का दौर जारी रहा। हर विधायक को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए सीएम हाउस बुलाया गया और वहां पर उनके साथ 1-to-1 चर्चा की गई। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि 2023 में चुनाव होने और चुनाव के पहले जो आंतरिक सर्वे कराया गया वो रिपोर्ट विधायकों के साथ साझा की गई कि आखिर कौन से ऐसे बिंदु है जहां पर उनका परफॉर्मेंस पुअर नजर आ रहा है और कौन से उनके स्ट्रांग बिंदु हैं और आने वाले समय में जो कमजोर बिंदु हैं उन पर किस तरीके से काम करना है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं का उनके इलाकों में किस तरीके से लाभ जो है वो आम लोगों को मिल रहा है और आने वाले समय में किस तरह की और योजनाएं हैं जो संचालित की जानी है ताकि उस इलाके में लाभ मिल सके। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है, प्रदेश सरकार का तो एक अपना मैनिफेस्टो होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर भी एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है क्योंकि स्थानीय मुद्दे कई अलग अलग इलाकों के अपने अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि विधायक जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिल रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि उनके इलाके में किस किस तरह की समस्याएं हैं। तो 2023 को लेकर ये पूरी रणनीति बन रही। जिस तरीके से विधानसभा का सत्र खत्म हुआ उसके बाद जो है अब लगातार जो विधायकों के साथ बैठक हो रही है। कल भी दिन भर ये बैठक चली और बाद में देर शाम को एक संगठन के साथ भी एक बैठक हुई थी। इसके अलावा जिस तरीके से विजय यात्रा जो निकाली जानी है, 1 फरवरी से इस यात्रा का आगाज हो रहा है। इस यात्रा के माध्यम से पिछले 18 से 19 साल का जो सरकार रही है उस दौरान किस तरह के जनहितैषी काम जनता के लिए किए गए हैं उन सबको लेकर भी जनता के बीच में जाना और जिनकी महती जो जिम्मेदारी है वो विधायकों को सौंपी गई हो। तो ऐसे में विधायक जो उस यात्रा को लेकर निकलेंगे तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार की सारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी हो। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस आई थी, अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव को जो बिंदु थे उनको लेकर अब कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और जब वो बीच में जनता के बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। उस माहौल को किस तरीके से तोड़ना है ये काम भी विधायकों को सौंपा जा रहा है। तो सरकार की योजना और जो बिंदु है उनकी विषयवार जानकारी भी विधायकों को दी जा रही है ताकि जब वो जनता के बीच में हो तो कांग्रेस जो अभियान चलाने जा रही है उसका कम से कम वो मुंहतोड़ जवाब दे सके। जी बिल्कुल, और बहुत ही गहनता के साथ तैयारी की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार जुड़े रहे शैलेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से एक और अहम खबर है इसी से जुड़ी हुई, जहां एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। आगर मालवा के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। सरकारी योजनाओं की को लेकर बड़ी गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटी है सरकार। प्रशासनिक कसावट के लिए सीएम बैठक लेंगे और आप ये देखिए कि शिकायतें जो मिल रही है उस पर तुरंत सीएम एक्शन भी ले रहे हैं और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। तो आगर मालवा के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटी है सरकार। प्रशासनिक कसावट के लिए सीएम आज बैठक लेने वाले हैं, जहां पर तमाम जो अफसर हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। क्या कारण है, क्यों गड़बड़ी हो रही है, क्यों शिकायतें मिल रही हैं सरकारी योजनाओं को लेकर, खासतौर पर सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सजग है कि ये आम जन तक पहुंचनी चाहिए। जो हितग्राही हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। प्रशासनिक कसावट लाने के लिए सीएम आज बैठक लेने वाले हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे भोपाल से, संवाददाता शैलेंद्र लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री और आज आगर मालवा के अफसरों के साथ बैठक होनी है।
देखिए बिल्कुल लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे वह जनसभाओं के माध्यम से सीधे जनता से संवाद करते हैं और इसके अलावा जब वो भोपाल में होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बात करते हैं और न केवल बात करते हैं बल्कि योजनाएं की किस तरीके से अमली जामा उनको पहनाया जा रहा है धरातल पर, उसकी एक एक जानकारी जुटाते हैं। और केवल जानकारी नहीं जुटाते, उनके पास पहले से बहुत सारी जानकारियां होती है। भले ही अधिकारी यदि उनसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो तत्काल प्रभाव से उनको टोकने का भी काम करते हैं और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी इस दौरान वो कर चुके हैं। यानी सरकार की जो योजनाएं हैं, जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उन तक उनका लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी योजनाओं को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो आम लोगों से पूछते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और यदि मिल रहा है तो क्या उसके एवज में कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे। और जहां भी इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत उनको मिलती है तो आजकल देखने में आ रहा है कि वो फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को सस्पेंड भी कर देते हैं। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक है कि चूंकि आने वाले समय में चुनाव का साल है और ऐसे में जो आम गरीब की योजनाएं हैं उनका सफल क्रियान्वयन हो, उन तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए वो पहुंचे और किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार हर एक जिले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो एक एक करके जिलों की बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अलग अलग जिलों में लगातार जा भी रहे। उनके फोकस जो है वो सरकारी योजनाओं पर है। उसी कड़ी में आज आगर मालवा जिले की एक बैठक आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सभी अधिकारी उसमें जुड़ेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ शिकायतें जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस जिले से जुड़ी हुई सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई मिली थी। यही कारण है कि आज अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जब बैठक आयोजित होगी तो उन शिकायतों पर तो चर्चा होगी और यदि किसी तरह की कोई गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो ये निश्चित मानिए कि किसी भी अधिकारी को वो तत्काल प्रभाव से सजा भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, लगातार जुड़े रहें, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और आज प्रमुख बैठक आगर मालवा के अफसरों के साथ होनी है। भोपाल में बीजेपी की बैठक हुई, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया जहां सप्ताह में एक बार 3 मंत्री बैठक कर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री भू आवास योजना कार्यक्रम होगा। हफ्ते में एक दिन 3 मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे और मंडल और ऊपर के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 1 से 15 फरवरी निकलेगी विकास यात्रा, विकास कार्यों के शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम होंगे। तो भोपाल में बीजेपी की बैठक हुई और बैठक के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सप्ताह में एक बार 3 मंत्री बैठक कर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। और ये देखिए कि कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जो प्लान बनाए जा रहे हैं, जो रणनीति तय की जा रही है वो कार्यकर्ताओं को भी मालूम होनी चाहिए। और अब बात करेंगे कोरोना की। सीएम शिवराज ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की जहां सीएम ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। दवाइयों, वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए। बूस्टर डोज लगाने के भी आदेश दिए गए। सीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तो सीएम शिवराज ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वहीं भोपाल से खबर है जहां मीडिया के सवालों पर फिर भड़के राज्यवर्धन दत्तीगांव। जी हां, कहा मीडिया के पास क्या कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई रिसोर्ट नहीं तोड़ा गया है। दत्तीगांव का ये बयान, मीडिया ट्रायल के लिए भी मुद्दे हैं। मैं विधानसभा में नहीं भड़का। तो खबर भोपाल से है जहां मीडिया के सवालों पर फिर से राज्यवर्धन दत्तीगांव भड़क गए। कहा मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वहीं रीवा में युवक ने प्रेमिका की बेदम पिटाई की। प्रेमिका ने शादी करके साथ चलने के लिए कहा। गुस्साए युवक ने प्रेमिका को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती किया। लड़की ने पुलिस में दर्ज नहीं कराई कोई शिकायत। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो बड़ी खबर रीवा से है जहां पर युवक ने प्रेमिका की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई क्यों की गई? क्योंकि प्रेमिका ने शादी करके साथ चलने के लिए कहा था और इसी बात से युवक इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने अधमरा कर दिया मार मार कर। स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने लड़की को अस्पताल भर्ती कराया।
लड़के ने फिर भी कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन जो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो लड़की अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। युवक ने बुरी तरीके से उसको पीटा क्योंकि प्रेमिका ने शादी करके साथ चलने के लिए कहा था और इसी बात से गुस्साए युवक ने प्रेमिका को पीट कर अधमरा कर दिया। स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने लड़की को अस्पताल भर्ती कराया। लड़की ने पुलिस में दर्ज नहीं कराई कोई शिकायत। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रीवा से। तो आप ये देखिए कि प्रेमी जोड़ों के बीच में जो विवाद होता है वो लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे ही कुछ मामला यहाँ पर सामने आया। संवाददाता अर्पित पांडे जुड़ गए। अर्पित, प्रेमिका की बेदम पिटाई की गई क्योंकि उसने कहा था शादी करके साथ चलने के लिए, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बता रहे हैं, ये मऊगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका एक साथ जा रहे थे। इस बीच प्रेमिका ने शादी करने को लेकर प्रेमी से कहा और प्रेमी के द्वारा उसके साथ पिटाई कर दी गई और इस दौरान काफी बुरी तरीके से उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने बाद में जो लड़की थी उसे अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका अर्पित जानकारी के लिए। तो लड़की का इलाज किया जा रहा है अस्पताल में। शादी के लिए कहा था प्रेमिका ने और इससे गुस्साए युवक ने प्रेमिका को पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल में इलाज जारी है। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हालांकि यहाँ पर लड़की ने पुलिस में कोई भी शिकायत आरोपी के खिलाफ दर्ज नहीं करवाई है। तो ये देखिए कि प्रेमिका ने शादी के लिए कहा था अपने प्रेमी से और इस दौरान युवक इतना गुस्सा गया कि उसने प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो प्रेमिका को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया गया। पुलिस ने अस्पताल भर्ती किया, हॉस्पिटल में इलाज जारी है। आश्चर्य की बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद लड़के ने किसी भी तरीके की शिकायत थाने में दर्ज नहीं करवाई आरोपी के खिलाफ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। अब जो आरोपी युवक है उसने बेदम पीटा, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं करवाना। प्रेमिका जो कि शादी करना चाहती है युवक से और इसका देखिए वीडियो सामने आया है। बुरी तरीके से मारपीट का ये वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रेमी जोड़े हैं जहां पर इस तरीके से बुरी तरह पिटाई प्रेमिका की युवक कर रहा है। और इस पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद जो स्थानीय लोगों ने देखा, लड़की को युवक के चंगुल से छुड़ाया गया। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बहुत ही विभत्स तरीके से युवती को मारता हुआ युवक नजर आया। प्रेमिका ने शादी करने की इच्छा जाहिर की थी और शादी करके साथ चलने के लिए कहा था और आप देखिए कि इतनी बुरी मार के बावजूद लड़की ने कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं करवाई। बुरी तरीके से युवक ने पीटा प्रेमिका को और ये चौंका देने वाला पूरा वीडियो सामने आया है। जो भी देखता रोंगटे खड़े कर देता और इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। बंद करा वीडियो, 2 मिनट बंद करा। तो आप ये देखिए कि आरोपी युवक वीडियो बंद करने के लिए भी कह रहा है और वीडियो बनवा भी रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर आ भी गया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद जिसने भी इस वीडियो को देखा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। जिस तरीके से लड़की को पीटा जा रहा है सिर्फ इस बात पर कि उसने शादी करके साथ चलने के लिए कहा था। गुस्साए युवक ने प्रेमिका को पीट कर अधमरा कर दिया। बुरी तरीके से पीटा गया। लड़की ने पुलिस में मामला तक दर्ज नहीं करवाया, लेकिन जो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ उसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और अब दमोह से खबर है जहां पर एसएफ जवान की चौकी के सामने बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के बाद भी आरोपियों ने हंगामा किया। अस्थायी चौकी पर जमकर पत्थरबाजी की गई। 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। चौकी के बाहर हो रहा शोरगुल शांत कराने निकला था जवान।
कसाई मंडी पुलिस अस्थायी चौकी में पदस्थ सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। तो एसएफ जवान की चौकी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये देखिए तस्वीरें आप, वीडियो भी सामने आया है और संवाददाता धर्मेश जुड़ गए हैं। धर्मेश, एसएफ जवान की चौकी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई, यानी कि कोई खौफ नहीं है। पूरा मामला बताएं, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी रीनू, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र है उसके कसाई मंडी क्षेत्र का मामला है, जहां पर हमेशा विवाद होते रहते थे, जिसको लेकर के यहाँ पर एक अस्थायी चौकी का निर्माण किया गया था। और वहां पर ये 3 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिसमें नेगी, बिरवा और सुरेंद्र सिंह। तो ये बीती रात खाना खा रहे थे, उसी दौरान जो चौकी के बाहर है और वहां पर कहते है हल्ला गुल्ला हो रहा था, जिसको लेकर के तीनों सुरक्षाकर्मी चौकी से बाहर निकले और उस हल्ला गुल्ला को वहां पर शांत कराया, जिसके बाद में सभी मौके पर जो भी आरोपी थे उनको भगा दिया गया। इसके बाद में नेगी और बिरवा चौकी के अंदर आ गए, लेकिन जो सुरेंद्र सिंह था वही चौकी के सामने खड़ा हो गया। जिससे तो सुरेंद्र वहीं खड़ा था। इसी दौरान जो आरोपी हैं, तीनों आरोपी हैं, वहां मौके पर पहुंचे, पहले उसके साथ में धक्का मुक्की मारपीट की और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। आरोपी यहीं नहीं रुके, आरोपियों ने फिर चौकी पर पत्थरबाजी भी की। तो इस टाइप से रीनू और ये निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। तो वही स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जो पुलिस है वही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि चौकी के पास इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और एसएफ के जवान की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बदमाश हैं उनके अंदर कोई भी खौफ नहीं है। क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? रीनो, जो पूरा घटनाक्रम है यह सीसीटीवी में कैद हो गया और पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद होने के बाद में आरोपी सीसीटीवी में जो आरोपियों को पहचान करने की और उनको तलाशने की प्रक्रिया जो है पुलिस ने वो शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेश, तमाम जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके इन्हें गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। खबर भोपाल से है। कोरोना को लेकर एमपी में अलर्ट जारी किया गया। 27 दिसंबर को अस्पतालों में कोरोना नियंत्रण की होगी मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, अन्य की स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। राहत भरी खबर, पिछले 48 घंटे में एक भी नया केस नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर फिलहाल 0 है। प्रदेश में फिलहाल 4 एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश ने केंद्र से 5 लाख कोविशील्ड के डोज मांगे हैं। कोरोना वैक्सीन डोज को लेकर सरकार ने केंद्र के समक्ष मांग रखी है। तो भोपाल से खबर, प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 8 डिग्री खजुराहो में दर्ज किया गया। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में आने की संभावना है और प्रदेश के कई जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे कहीं बढ़ रहा दिन का तापमान, तो कहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी बढ़ने के भी आसार हैं। 2 से 3 दिन बाद पड़ सकती है प्रदेश में तेज ठंड। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड में खबर का।